बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हो रहा था। उस इजलास के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से गुफ्तो शनीद जो हो रही थी, उसके हवाले से तमाम सियासी जमातों को जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं उनको आगाह किया गया। इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर ही मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म साहब की और हसास इदारों के जो सरबराहान वगैरह हैं उनकी। मुलाकात के अंदर कुछ बातें प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई गई एंड उसके बाद अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं सामने, क्योंकि इजलास काफ़ी देर तक चलता रहा। उसके हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि ये कहा गया है कि टीटीपी से गुफ्तो शनीद जारी रखी जाए और तमाम सियासी जमातों ने इस बात की हिमायत की है कि डिस्कशन से मामले को सॉल्व करने की कोशिश जारी रखी जाए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बिकॉज मैं अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे और लोग ये कहते आए कि क्या हम आर्मी पब्लिक स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं जिनको शहीद किया गया उनके कातिलों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यही सवाल मैं आज सामने रखूंगी एक बार फिर, लेकिन उसके साथ साथ हम सियासत के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और सियासत के ऊपर हम इसलिए गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज इमरान खान साहब ने अवाम से खिताब किया है। उस खिताब के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर उनको कोने से दीवार से लगाया गया तो नाम बता देंगे, वो बहुत सारे राज जो है वो अफशा कर देंगे। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा। अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहां, जिस तरह ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये हरासा कर रहा है, हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतजामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। जो 20 बाई इलेक्शंस हैं पंजाब में, इंशाल्लाह उनके अंदर हमने इनको धांधली के बावजूद शिकस्त दे के, और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो एक ही तरीका पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने का, वो है साफ और शफाफ इलेक्शंस। धांधली की बातें होने लग गई हैं अभी से ये बातें होने लग गई हैं कि अगर हमें कोने पे लगाया गया तो फिर हम लोगों को बहुत सारे राज अफशा करने पड़ जाएंगे। ये कौन से राज हैं जो कि इमरान खान साहब के पास छुपे हुए हैं? ये कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको वो अयां करने के लिए तैयार हैं? ये वीडियो के अंदर जो पहले भी ये बात कर चुके हैं इमरान खान साहब, कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी है, वो मैंने एक सेफ प्लेस में रखवा दी है और वो सेफ प्लेस जो है अगर उनको कुछ हुआ, क्योंकि वो पहले ये भी बता चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और अगर कुछ हुआ तो मामला जो है वो गड़बड़ की तरफ जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में क्या हमारी सियासत एक बार फिर उस नहज पर पहुंचने लगी है जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात की जा सके? क्या अभी भी इज़ देयर एनी चांस अभी भी कि वापसी का रास्ता इख्तियार किया जा सके या ना किया जा सके? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। उसके अलावा वो जो कल वीडियो की ऑडियो की बात कर रहे थे हम लोग, उसके बाद आज भी फयाजुल हसन चौहान साहब ऑडियो पे कह रहे थे कि अगर किसी को गद्दार बोल भी दिया ऑडियो के अंदर, अरसलान खालिद साहब और साबिक खातून अव्वल की ऑडियो जो सामने आई थी, अगर कह भी दिया तो क्या गलत कहा? पहले तो उस ऑडियो को गलत कहते रहे, आज उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि स्पोक्स पर्सन्स हैं पीटीआई के? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसके बाद मामलात आपके सामने रहे और उस्मा कारदार साहिबा ने कुछ दिन पहले बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कराची से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक एमएनए भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड एंड फाइन एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया जनरल साहब। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। जनरल साहब, पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के कुछ जो डिस्कशंस हुई हैं वो ज़राए के ज़रिए आना स्टार्ट हो गई हैं सामने, और उसके अंदर ये चीज़ भी सामने आई है कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो गुफ्तगू है उसको कंटिन्यू रखा जाए। सारी जमातों ने ये बात कही है। मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब ये डिस्कशन हुई थी तो आप ही मेरे शो में मौजूद थे और मैंने यही सवाल रखा था कि हम कैसे गुफ्तगू करें उन लोगों से जो मुलव्विस रहे हमारे बच्चों को शहीद करने में। सारी सियासी जमातों ने तो हामी भर दी, लेकिन अवाम का हामी भरना भी तो ज़रूरी है। देखिए, एक तो हम अगर ये समझते हैं कि हमारी सियासी जमातें अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो फिर तो हम इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते अगर हमारी तो सियासी जमातें इस बात पे एग्री कर गई हैं। लेकिन मामला शायद ये नहीं है। हमारी सियासी जमातें दावे तो ये करती हैं, लेकिन जो हुकूमत में है शायद वो
बहुत कम वोट लेके बैठे हुए हैं। इसी तरह जो पहले हुकूमत है उनके वोट भी सारे इतने नहीं थे। तो जिस तरह कहें कि पूरी तरीके से अवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो नहीं है। बहरहाल अगर स्टेट ये फैसला कर रही है तो स्टेट मुझसे ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन रखती है, लेकिन इशू ये है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बहुत पहले जिस तरीके से दोहा का अकॉर्ड में हुआ था, अमेरिकन ने किया था, तालिबान जो अफगान तालिबान को उन्होंने एक पोलिटिकल हैसियत तस्लीम कर ली थी उनकी। क्या पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया है इसको? अगर बातचीत आपने शुरू करने का इरादा किया है, ये बातचीत कर रहे हैं, आपने उनको एक पोलिटिकल एंटिटी तो एक तस्लीम कर लिया है। फिर वो क्या लाइंस हैं जिस तक आप जाएंगे, जिससे आगे नहीं जा सकते, ना तालिबान को आने देंगे उनको आप? उसकी गारंटर कौन होगा इसका? जो भी हम वायदा अभी तो कह रहे हैं जी अफगान तालिबान इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो ख़ुद इतने स्टेबल नहीं है अपने मुल्क में। अगर वो ख़ुद उनकी हुकूमत स्टेबल हो, मजबूत हो, तो शायद पाकिस्तान इस तरीके से उन पर भरोसा कर सके। लेकिन चूँकि उनकी खुद अपनी इस वक्त कोई किसी ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको, अभी तक उनकी कोई ऐसी इंटरनेशनल हैसियत वो नहीं है, पाकिस्तान ने खुद उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो उनकी अगर ये गारंटी है, कल को वो गारंटी अगर नहीं पूरी कर सकते तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो इशू ये, बहुत सारे इश्यूज़ हैं बीच में। बहरहाल बात जारी रखने से अगर पाकिस्तान में अमन रह सकता है, और जो उनमें हार्ड कोर हैं अगर उनको हम आइसोलेट कर लेते हैं बातचीत करके, और उनको सज़ा देने के बारे में पाकिस्तान सोच रहा है और पाकिस्तान सज़ा देता है बाकायदा जो उनको मिलनी चाहिए, जिस किस्म ने हमारे बच्चों को जिससे जुल्म किया, पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया, तो फिर तो शायद पाकिस्तान के अवाम इसको एक्सेप्ट करने के तैयार हो जाएंगे। वरना मेरा नहीं ख्याल कि अवाम के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए इतना ईजी सेल होगा ये माहिदा जो हम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, हुकूमत की बात कर रहे हैं तो कादिर मंदोखेल साहब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। क्या चाह रही है हुकूमत? यानी ये तो वो लोग हैं, मुझे याद है मरहूम रहमान मलिक साहब से, उनकी वफ़ात से कुछ महीने पहले मैंने इंटरव्यू किया था, तो यही टीटीपी वाला मामला तब भी चल रहा था। इमरान खान साहब की हुकूमत उस टाइम पर इक़्तिदार में थी, इमरान खान साहब की जमात, और उनकी टाइम पर मुझे रहमान मलिक साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये बोला कि ये तो 14-15 दफ़ा इनसे बात हो चुकी है, ये सिर्फ वक्त गेन करते हैं और उसके बाद वापस आकर एक बार फिर अटैक करते हैं। क्या गारंटी है कि अभी भी वक्त नहीं गेन किया जा रहा टीटीपी के साथ? आप लोग बात करके ये समझ रहे हैं कि अमन आ गया, लेकिन वो टाइम गेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनिका, हम एपीएस के बच्चों को भुला नहीं सके, न कभी भूल सकते हैं। हम अपनी कायद बीबी शहीद को नहीं भूल सकते। हम अफवाज पाकिस्तान, सिविलियन, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को जो शहादतें हम नहीं भूल सकते। हम एएनपी के रहनुमाओं की शहादतें नहीं भूल सकते। मगर उसके बावजूद दुनिया में जो जंगें होती है, या खानदानों में जो होती है, या मोहल्ले गली में जो होती है, आखिरी उसका हल जो है ना टेबल टॉक होता है। आखिरी हल उनका किसी टेबल पे लाने का होता है, इसके बगैर भी कोई चार ना चाहते हुए भी इन सारी चीजों का। और फिर आपने हवाला दिए, माजी में भी जो स्वात के जो तालिबान थे उनके साथ कई मुआहदे हो चुके थे, मुआहदे टूट भी गए, वायलेशन भी वगैरह वगैरह। मगर उसके बावजूद आज भी इस बात की जरूरत है कि हमें अगर पाकिस्तानी आवाम को अमन देना है और पाकिस्तानी आवाम को जो तरक्की के लिए हमने काम करना है, तो हमने ऐसे ग्रोह जो कि न चाहते हुए भी हमें उससे बात करनी पड़ती है, इस शर्त पे कि आईन पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो लोग हैं, जिसे आप टीटीपी कहते हैं, या बलूचिस्तान में बहुत सारी जो तंजीमें हैं जो आपके पाकिस्तानी नेशनल है और यहाँ से वो बगावत शुरू की है। एक होता है इजराइल, हिंदुस्तान, दूसरे मुल्क, जिससे कोई बात करने की आपको जरूरत इस वजह से नहीं है, उनका आइन हमारा आइन अलग अलग है। अब ये जो लोग हैं जिनके साथ बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की, पाकिस्तान की सलामती की, इन सब चीजों के ऊपर ही, यानी ये बात तो पहले तय शुदा है कि ये सारी चीजों की शर्त पे उनसे बात करने में मेरे हिसाब से कोई अर्ज नहीं है। माजी में हुक्मरान अपने तौर पे बात करते थे, मगर इस मर्तबा पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले इस बात की शर्त रखी, नहीं जी, हम जो बात करेंगे, हम जो पार्लियामेंट है, जो 342 अरकान है, जो पूरे कौम के नुमाइंदा एक असम्बली है, उनको हमें एतमाद में लेना है। बदकिस्मती से पीटीआई के दोस्त उसमें मौजूद नहीं है, जो कि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए है। आपने हमारे दोस्त पीटीआई के दोस्त को अपने साबिक का भी कोई नहीं हुआ है। अच्छा। साबिक नहीं है, ये मौजूद है। उनकी नजर में हो गए कादिर मंदोखेल साहब, आपकी नजर में नहीं हुए, उनकी नजर में हो चुके हैं। वो कह रहे हैं इस्तीफा माने ना माने हम साबिक हो चुके हैं। ठीक है, वो एक अलग डिबेट है। मुस्लिम लीग नून के दौर में भी
ये इसी तरह इस्तीफे दिए थे और फिर 4-6 महीने बाद वापस आ गए। तो जब तक इस्तीफा कबूल नहीं हो, जब तक पार्लियामेंट लॉजेस खाली ना हो, जब तक तनख्वाहें बंद हो, जब तक मराहत बंद हो, आपको पता है कि पीटीआई आप मुझे दूसरी तरफ आप ले गए। पीटीआई के 2 मैं ये एमएलए वाली ने बात मैं ये वाली इस्लामाबाद बात कादर मंतुखेल केस कर साहब, ये जरा डी ट्रैक हो जाएगा टॉपिक से। मैं इसके बारे में ब्रेक के बाद बात करूंगी ना। मैं अभी सिर्फ ये कह रही हूँ, क्या गारंटी है ये वही लोग हैं जो हमारे दुश्मनों से पैसे लेकर हम पर अटैक करते रहे? क्या गारंटी दी जा रही है? कोई गारंटी दी जा रही है? देखिए मेरे हिसाब से, मेरे जाती ये ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो गारंटी है वो अफगान तालिबान है, क्योंकि अफगान तालिबान यकीनन हम भी आज भी दुनिया जनरल साहब भर ने में कहा है हमारे उनको तो कोई नहीं इदारे। रिकॉग्नाइज कर रहा है अभी। देखो एक बात वो होती है जो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। सबको पता है कि अगर कोई रिकॉग्नाइज करे न करे, पाकिस्तान तो कर रहे हैं उसको। अब ये यकीनन वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं करते, एक अलग बात है, मगर पाकिस्तान अगर दुनिया भर में, चाहे मैं पिछले इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत के देख लूं या मौजूदा हमारी हुकूमत को देख लूं, तो वो दुनिया भर में तालिबान की, अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए इमदाद की रिक्वेस्ट करते आ रहा है। चलो, जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद तो आप ये न मानने वाली बात तो खत्म हो गई है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनली हमारे ऊपर पाबंदियां है, इंटरनेशनली कुछ उसूल है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये ओपन बात नहीं कर सकते। लेकिन बात तो ये है कि हम उनके साथ, हम उनके ऊपर एतबार भी कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा हमने अफगान तालिबान से मदद भी लेनी है। मतलब सेंस में भी है कि मदद की, अगर पाकिस्तान टीटीपी जो हमले कर रही है वो या तो पाकिस्तान का सरजमीन होगा या अफगानिस्तान का होगा। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान के सरजमीन पे, तो हमारे वैसे फोर्सेज जो है ना वो बड़ी बेहतरीन काम करती आ रही है, उनको यहाँ से कोई जगह ठिकाना नहीं बनने दिए। तो उसका दूसरा फिर वजह ये है कि वो अफगानिस्तान से अटैक करे। अब अफगान हुकूमत के साथ अगर हमारे मरासम अच्छे हो तो यकीनन वो भी अपने वो भी बेहतरी की तरफ जा सकते TTP हैं। के लिए अच्छा, इस्तेमाल। मुझे आफ्ताब जहांगीर साहब को और उज़्मा कारदार साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करने दें। आफ्ताब जहांगीर साहब, जब आपकी हुकूमत थी तब भी इस तरह का एक मुआहिदा चल रहा था, कोशिशें जारी थी, पीस टॉक्स जारी थी, और उसके बाद शायद स्टेलमेट में चला गया मामला। आप समझते हैं अब जो ये हुकूमत कर रही है, बातचीत कर रही है टीटीपी के साथ, मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही है, ठीक कर रही है? बिकॉज आप लोग भी यही कर रहे थे हुकूमत में। बहुत शुक्रिया अनीका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा, मेरे दोस्तों को मेरा सलाम। बात ये है कि बहुत अभी जो कादर मंतुखेल ने बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ कि देखिए बातचीत के ज़रिए ही आप मसाइल को निकाल सकते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि यहाँ मुस्तफ़ा साहब, जनरल साहब भी बैठे हैं, कि आपको पता है इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीब व गरीब है अफ़गानिस्तान के अंदर। आपके इल्म में होगा कि अभी तक इंडिया ने अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उसके जो सफारती था, वो जो है सफारत खाना टाइप चीज़ कह लें आप, या कोई ऑफिस कह लें, फॉरेन ऑफिस कह लें, वो खुल चुके हैं वहाँ पर। और पंजशेर वैली जो है वो आपको पता है कि बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि अहमद शाह मसूद का वहाँ पे पूरा एक सिलसिला था। आखिर जब तक तालिबान को पता नहीं मिली, हुकूमत नहीं मिली, जब तक कि अहमद शाह मसूद ने हथियार नहीं डाले। लेकिन वहाँ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी सोर्सेज शुरू हो चुकी हैं कि जो दोबारा से वो वहाँ पर पंजशेर वैली के अंदर एक नई ताकत के साथ वो उभरना चाह रहे हैं। तो इस मौके के ऊपर अपने यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है, जिनको हम कह लें, आप जो भी नाम ले लें उनका, उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी सूरत हाल बड़ी गमगीर होती जा रही है, जो हमें अभी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये बड़े हालात एकदम तब्दील होंगे। और ये जिस तरह अभी आपने कहा कि ये जितनी भी कोई जो है तालिबान, तहरीक तालिबान और जो भी कोई है, वो जब तक बैरूनी ताकत उनके पुष्ट पे ना हो, या इसी तरह अभी जैसे अभी कराची के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ चाइनीज़, जिसके अंदर मारे गए, तो उसमें जो खातून का इस्तेमाल किया गया, उसके पीछे जो लोग थे वो भी बताया गया कि वो भी हमसाये मुल्क से उनका ताल्लुक निकलता है, वहाँ से वो आए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। इसके अंदर जितना एंगेज करेंगे, जितना बातचीत करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन हो सके। अल्लाह करे ये एंगेजमेंट हमारे गले ना पड़ जाए। उज़्मा कारदार साहब, क्विक कमेंट ऑन दैट, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं और सियासी गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे। अनीका, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखें, जो तालिबान हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो तो अमेरिकन्स ने भी बहुत कोशिश की थी। कतर में उनके मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन जो मुज़ाकरात की टेबल पे जब हम कहते हैं कि ला के उनको बिठाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो उसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना जो है वो एक अहम उसकी इम्पोर्टेंस है। नंबर 1,
जिस तरह आपके एक स्पीकर ने कहा कि वो हमारे आइन को मानेंगे, और नंबर 2 वो रियासत के ख़िलाफ़ कोई हथियार नहीं उठाएंगे, बल्कि जो भी हथियार है उनको फेंक देंगे और फिर हम उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त इस खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो नेबरिंग ममालिक हैं उनके साथ हमारे अच्छे रवाबित हों और हमारी एक इंटरेक्शन हो, ताकि अगर वहाँ से कोई इस तरह के अटैक आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने में एक बड़ा, ये मेरे ख्याल में एक ज़रूरी बात है कि हम रवाबित सही रखें अपने तमाम नेबर्स के साथ। मेरे तमाम पैनलिस्ट इस बात पे तो राजी हैं कि गुफ्तो शनीद होनी चाहिए, और बहुत सारे ममालिक में जंग होती है उसके बाद गुफ्तो शनीद होती है, लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा खदशा है कि कहीं वो ना हो जो इससे पहले होता है, या कई पीस अकॉर्ड्स हुई और रीग्रुप करने के लिए वक्त मिला और उसके बाद मामलात जो हैं वो फिर एक दफ़ा ख़राब हो गए। तो इसलिए इन अनासिर को जिनसे गुफ्तगू की जा रही है, ऑफ कोर्स बाकी सारे इदारे जो कि इसके अंदर सिक्योरिटी वेटिंग के अंदर है वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट दिस नीड्स टू बी इंश्योर्ड कि एक बार फिर ये हमारे आस्तीन के सांप ना बन जाए। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तो शनीद करेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे दीवार से ना लगाएं, ये कौन दीवार से लगा रहे हैं उन्हें? ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इमरान खान साहब ने अवाम से खिताब में ये कहा है कि उनको कोने पे लगाया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। अभी ये खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा था 4 जुलाई को, यानी कल ये अनाउंसमेंट की थी उन्होंने कि 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का जो बिल है वो पंजाब हुकूमत दिया करेगी। और अभी इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है। टू बी प्रिसाइज कहते हैं कि जी इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती काम या तरक्याती स्कीमों का ऐलान करना किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। और उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 4 जुलाई को ये अनाउंसमेंट की थी, 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया गया, यानी विद इन 3 डेज़, आज तो 2 दिन रह गए, तो बेसिकली 2 दिन के अंदर अंदर उनको जवाब देना है कि उन्होंने तरक्याती स्कीम का ऐलान बजट ये इलेक्शन शेड्यूल के बाद कैसे दे दिया, और ये जो इस तरीके से पैसों का तकसीम है वो कैसे हो गई, स्पेशली कंसिडरिंग के इंतखाबात अब सर पे हैं। लेकिन बिफोर आई गो टूवर्ड्स दैट, उस्मा कारदार साहिबा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी कोशिश ना करें ऐसी कि हम लोगों को बिल्कुल कोने पे दीवार के साथ खड़ा कर दिया जाए, हमारे पास और भी बहुत सारे पत्ते हैं। कुछ पत्ते आपने भी खोल के फेंके थे, उस पहले आपके खिलाफ एक कार्रवाई हुई थी पार्टी के अंदर, उस टाइम पे आपकी ऑडियो लीक हुई थी, अब फॉर्मर फर्स्ट लेडी की ऑडियो लीक हो गई है, आज फयाजुल हसन चौहान साहब वो ऑडियो को डिफेंड कर रहे थे, कल तक ये कहा जा रहा था कि ऑडियो ही गलत है, लफ्ज़ मिलाए गए हैं, असल है ही नहीं। हकीकत आप पीटीआई में थी, क्या कोई मुदाखलत ऐसी थी? आप पंजाब असेंबली की रुकन थी। अनिका, ये तो बड़ी खुश आइंद बात है कि फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एक रियल ऑडियो है, वो फेक नहीं है। और फिर उसके अलावा कल शीरी मज़ारी ने भी यही कहा था कि जी चीफ जस्टिस नोटिस लें सुओ मोटो, क्योंकि जो सिक्योर टेलीफोन नंबर था बनी गाला का, उसकी टेपिंग की जा रही है। तो ये बहुत, एक मैं कहती हूँ कि इससे मामला क्लियर हो गया। 2-4 बातें खुल के सामने आ गई। नंबर 1, ये जो बयानिया था कि जी मोहतरमा बुशरा साहिबा जो हैं वो गैर सियासी हैं, वो सिर्फ एक घरेलू खातून हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, वो तो चौपट हो गया मामला। इसका मतलब है कि वो 100% सियासी हैं, 100% हर किस्म के सियासी बयानिए में उनका रोल है। नंबर 2, ये प्रूव हुआ, उन्होंने कहा कि जो करप्शन की बात करे फौरन उसको लिंक कर दो गद्दारी के साथ। तो इसका मतलब है करप्शन का क्यों उन्होंने वर्ड किया, क्योंकि वो गिल्टी हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि बच्ची फरा, तो हमें ये भी पता चल गया कि बच्ची फरा जिसने अरबों का गबन किया, जिसने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की, वो किसकी सरपरस्ती में 3.5 साल रही। और चौथी बात हमें ये भी पता चल गई कि ये जो ट्रेंड सेटिंग, जो ये कीबोर्ड वॉरियर्स जिसका बार बार इमरान खान जिक्र करते हैं, ये ट्रेंड सेटिंग जो सबसे ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ रही,
उसकी लेकिन उस्मा मास्टरमाइंड करतार साहब, मुझे उसकी एक बात- मास्टरमाइंड भी मुझे मुझे एक बात clear कर उस दीजिए। ऑडियो से तो इसका मतलब जाहिर हो रहा है कि उसकी मास्टरमाइंड भी फिर बुशरा बीबी हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि ट्रेंड सेट कर दो आफ्ताब गद्दारी साहब को का। जवाब देना चाहिए। और गद्दारी का ये आफ्ताब साहब को लफ्ज जो जवाब देना है चाहिए। ये बड़ा संगीन लफ्ज है। अच्छा, चलिए, ये मुझे बहुत आफ्ताब संगीन साहब का लफ्ज जवाब भी है, लेने इसको दें। आप लाइटली ना लें। एक मिनट, चलिए। अगर किसी को आप गद्दार कहते हैं, आई गॉट योर पॉइंट। आफ्ताब जहांगीर साहब जवाब देना तो चाहिए। फिर कौन बिठाइएगा मुझे? ये 3 साल पहले अगर ये बातें करती तो मैं इसको सलाम करता। ये 6 आपकी ऑडियो लीक ही अभी हुई है। मैं 3 साल पहले कैसे ये बात कर जवाब लेते देने भाई? दें, आफ्ताब जहांगीर साहब। अभी तो आपने एक कहा है मिनट, कि उस्मा साहिबा, आफ्ताब जहांगीर ये साहब। ऑडियो तो अब आई ना सामने, जवाब वरना देने दें। वरना तो वो घरेलू खातून थी, जवाब वरना देने देना, उस्मा वरना तो करदार हम भी साहिबा। यही बोलते थे टीवी उस्मा में बैठ करदार के वो साहिबा। घरेलू खातून है। उस्मा करदार साहिबा, लेट आफ्ताब जहांगीर साहब आंसर एज वेल। आफ्ताब जहांगीर साहब अभी बोलिएगा। कह रहा हूँ कि आपने इस खातून को बिठाने से पहले मुझसे पूछना था कि मैंने इस पैनल के अंदर ये खातून भी बैठी आप है। माइक उतारें और उठ के चले नहीं, जाएं। मेरा कोई मेहमान नहीं जाएगा। मैं तो आपको जवाब देने का मौका दे रही हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब। तो ये साल भर पहले जब इसको भी शिकायत हुई थी इमरान खान से या पार्टी से, ये पार्टी छोड़कर जाती, ये लोटा नहीं बनती, ये पैसे नहीं लेती। खबरदार आपने ये वर्ड यूज किया, खबरदार आपने ये वर्ड यूज किया, वरना मैं जो आपके साथ करूंगी फिर आप सारी उम्र याद रखेंगे। धमकियां तो ना आप देना अपना बैठ के इधर। आप वापस लें अपना ये अल्फाज, वापस लें। आपको तमीज नहीं है। अच्छा, किसी ये खातून के साथ बात आफ्ताब करने की एक तमीज मिनट, नहीं है। एक मिनट, किसी को कुछ समझ नहीं कहा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप कह रहे हैं आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज, और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं बेसिकली गद्दार हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, को प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि गद्दार ये खुद हैं, बिल्कुल ये पैसे ये खुद गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये गद्दार खुद हैं। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या 4 महीने पहले, 3 महीने पहले पार्टी से रिजाइन करती। ये पार्टी से अभी भी जाकर ये कहती है पार्टी में क्यों रिजाइन करती? अच्छा, उस्मा करदार मैं साहब, जुल्म के सामने घुटने टेक देती, ये मैं जवाब ज्यादती के सामने नहीं, ये घुटने सवाल टेक तो देती। वैलिड है ना। एक मिनट, आफ्ताब जहांगीर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो अच्छा मैडम करती, फर्स्ट लेडी कहती थी, आज हजूर, की तुम दूसरा ये दीदी कहती ये है। जो आप दिन देख रहे हैं, ये इन्हीं हरकतों की वजह से दिन देख रहे हैं। ये जो आपने नजरियाती लोग जितने थे पार्टी के, उन सबको दीवार के साथ लगा दिया, चुनवा दिया दीवार में सारों को, ये उसकी वजह से आप दिन देख उस्मा रहे हैं। करदार साहब, एक सवाल तो बड़ा वैलिड है, एक सवाल तो बड़ा वैलिड है जो आफ्ताब जहांगीर साहब उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने उस टाइम पे जब आपकी ऑडियो लीक हुई थी, उस टाइम पे भी आपके एहसासात कुछ इसी तरह के थे कि फर्स्ट लेडी जो है इंटरवेंशन कर रही हैं, तब आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? अब आप ये सवाल उठा रही इसलिए हैं, तब क्यों क्योंकि नहीं resign मुझे गिला और मुझे उम्मीद अपने लीडर से थी। मैंने किस किस तरीके से कोशिश नहीं की कि मेरी जो आवाज है इमरान खान तक पहुंच जाए, लेकिन इमरान खान ने मुंह परे कर लिया। उसने एक नजरियाती कारकुन जिसने 12 साल अपनी जिंदगी के वक्त कर दिए, अपना खून पसीना दिया मैं पार्टी आफ्ताब को, जहांगीर साहब, मैं आपकी तरफ आ उसकी रही हूं। आवाज पहुंची नहीं इमरान खान तक। 2 साल मैंने चुप कर रोजा रखा और सब्र के साथ सारा बर्दाश्त किया। मैं इसलिए नहीं पार्लियामेंट में क्योंकि मुझे 63A ने प्रोटेक्ट किया था। 63A ने कहा था आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से आपको हटाया जाए। पार्टी लीडर आपको अपनी मर्जी या अपनी ख्वाहिशात की वजह से नहीं हटा सकता है। ये 63A कहता है। आप जाके जहांगीर साहब 63A पढ़े। ठीक है, पढ़े। एक मिनट, कादर मंदोखेल साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, ये कह लो कि जब इनसे ये कहते हैं कि जी मुझसे खान साहब ने मुंह फेरा, तो आपको रिजाइन करना चाहिए था। आप रिजाइन कर देती, क्यों रिजाइन करती? क्यों रिजाइन करती मैं? मुझे 63A कहता था कि आपने नहीं रिजाइन करना, आपने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसकी वजह से आप रिजाइन करें। उनका जवाब भी सुन लेना। आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जवाब भी 63A सुन पढ़े, लेना उस्मा साहिबा। पढ़े उनका जाके। उनका जवाब ना मैंने कभी सीएम के खिलाफ वोट दिया था, ना मैंने किसी बिल के खिलाफ कभी बात की थी, ना मैंने किसी बजट के अच्छा, खिलाफ उनका बात जवाब की भी थी। सुन लेना। उनका सिर्फ जवाब- ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये आप पे डिफेक्शन उनका क्लॉज जवाब लगता भी है। सुन लें। जाके आफ्ताब पढ़े। जहांगीर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने वोट नहीं डाला। अनिका कादर ये साहब, कभी आप- मुला सही बोला के उत्तर से इशू पे आ जाए के अंदर ठीक है। तो अच्छा, आपका नाम फिर कैसे आ रहा है? अगर आप नहीं थी तो आप आके कहती कि नहीं जी मैं तो पार्टी के साथ खड़ी हूँ। हाँ, तो पार्टी अगर मुझे ओन चले। करती तो मैं खड़ी अच्छा, होती चलो, ना। पार्टी ने आपको पार्टी ओन ने नहीं मुझे किया, अब पार्लियामेंट्री सारे पार्टी से इल्जामात- निकाल दिया अच्छा, था। अच्छा, अच्छा, मैं क्या चलिए, करती? चलिए, कादर मुझे मंदोखेल कोई साहब और डायरेक्शन जैनल साहब को भी किसी किस्म की चले, कादर मुझे तो मंदोखेल दीवार साहब- के साथ लगाया कादर था। मंदोखेल साहब, जैनल साहब को भी, इट इज डिस्ट्रेसफुल टू हियर दिस डेफिनेटली कि शायद हम लोगों की जमातों के अंदर भी एक जब एक इंटरनल एक मिनट,
एक इंटरनल साजिश क्या इमरान खान को चाहिए कि मुझे 2 मिनट के लिए बुला लेते और पूछ लेते भाई ये क्या हुआ है? अच्छा चलें कादर मंदोखेल साहब, एक बात तो बड़ी वाजे हो गई है कि आप लोगों की जमातों के अंदर जहां डिवीजन है, जहां हुकूमत के अंदर डिवीजन नजर आ रही है, वहां पीटीआई के अंदर भी डिवीजन है। अब सियासत जिस पॉइंट पे आ गई है, पीपल्स पार्टी से तो तवक्को की जाती है कि वो सियासत को जोड़ने वालों में से बनते हैं, आगे इंतखाबात आने वाले हैं। क्या पीटीआई को एक बार फिर आप लोग दावत देंगे कि आए पार्लियामेंट में बैठें और पार्लियामेंट में आके मसाइल सॉल्व करें, ताकि देखिए इंटरनल इश्यूज तो इनके हैं ही हैं, लेकिन आप लोगों की वैलिडिटी को, पार्लियामेंट की वैलिडिटी को, उसकी सैंक्टिटी के लिए भी तो ये चीज़ ज़रूरी है ना। आप कह रहे हैं कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया, लेकिन आप बुला भी नहीं रहे उनको उस तरह। अनिका, पहली बात तो ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे भाई ये दोस्त है। आजकल पता नहीं क्यों इतना गुस्सा करता है। कल परसों में मेरे साथ बैठे हुए थे मुख्तलिफ चैनल पे, तो ये किसी को बोलने नहीं देते। आप जरूर जवाब दे दिए अपनी बारी में। और दूसरी हमारी बहन उस्मा कायदार साहिबा, जिनके बारे में जो अल्फाज कहे हैं, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब की जगह मैं माजरत चाह रहा हूँ। खवातीन के बारे में ऐसा कहना चाहिए। आफ्ताब भाई सुन, बर्दाश्त कर ले, मुझे बर्दाश्त कर ले। कुछ सीख लें पीपल्स नहीं, पार्टी वो से। कह रहे हैं मेरी तरफ से माजरत ना करें आप। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं कहती हूँ मुझे दिल से खुशी है कि ये इतना रिस्पेक्ट करते हैं खवातीन को, और पीपल्स पार्टी में वाकई बहुत रिस्पेक्ट है खवातीन का। सुन तो ले, कर लो। आप पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर रही हैं उस्मा कारदार साहबा? नहीं, देखिए हम तो क्यों है सियासत में, हम इज्जत के लिए सियासत अनिका, में, हमने कोई रिवाज नहीं बनाना। कादर मंदोखेल साहब जवाब दे दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, फिर जनरल साहब की तरफ भी जाते हैं जी। देखिए पहली बात तो ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब जिस तरह बरस रहे हैं, ये अभी उस्मा कारदार साहब एक पार्टी छोड़ा है। आप मुझे बताओ, उनके 95% लोग तो दूसरी पार्टी से आए। इनके ओरिजिनल कारकुन तो 5% भी नहीं है। जो 5% है वो तो वैसे खुदे लाइन लगा दिया गया। सुन ले, आगे चल मेरे से जवाब दे ले, इसका भी यही जवाब दे लो मंदोखेल, फिर मैं आगे चलना, बात का जवाब ले लो, फिर आगे चलना। अच्छा चलें, मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, थोड़ा सा पानी पिए, थोड़ा तहम्मुल करें, ताकि हमारे नाजरीन को भी कुछ आवाज आ सके। एक दफा जैन साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। एवरीबडी शुड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले जो सिचुएशन थी, सबने ठंडा पानी पी लिया मेरे मेहमानों ने, ताकि आप लोगों को आवाज़ सुनाई जाए। लड़ाई करना बड़ा आसान होता है, लेकिन तहम्मुल से गुफ्तगू करना मुश्किल होता है। जान साहब हमारे साथ हैं, राइट। आफ्ताब जहांगीर साहब और उस्मा कारदार साहिबा की गुफ्तगू थोड़ी देर पहले कादर मंदोखेल साहब आप इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। देखिए, मैं अनिका ये कहना चाह रहा था कि यकीनन पीटीआई फ्रस्ट्रेशन की शिकार है। आज जो इमरान नियाजी साहब का इंटरव्यू दोबारा आ गया, वो ये कहता है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई, महफूज जगह पे मैंने रखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमत जो है वो जो इंतखाबात आने वाले हैं पंजाब के अंदर, उसके अंदर गलत तरीके से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके धांधली करना चाह रही है। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह बोला है। अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब को पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलबी भी कर लिया है। इसमें कोई इबाम तो नहीं है कादर मंदोखेल साहब? नहीं, ये बिल्कुल आपने गलत सोचा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका मकसद ये है कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाओ। नहीं लाओगे तो मैं बताऊंगा क्या किसने क्या किया है। वो खुद कह रहे हैं, वो वीडियो जा रखी है, वो वीडियो ऐसी इसकी वैसी, इसकी अल्लाह ना करे इनकी गुजरने से पहले वो वैसी वो लीक हो जाएगी, क्योंकि इनके पास तो ऐसी जगह तो है ही नहीं है जो महफूज हो सके। सवाल ये है, दूसरी बात, वो बार बार क्यों कर रहे हैं? अभी परसों का स्पीच है जो इस्लामाबाद में उन्हें किया है, वो कभी बरसते गरजते और कभी पाँव पड़ते हैं। परसों की स्पीच से उनके क्लियरली ये है कि वो अदारों को दोबारा पाँव पड़ रहे हैं। उनको शाह महमूद और फवाद चौधरी या शेख रशीद जैसे लोग उनको मशवरा दे रहे होंगे कि बाबा एम्पायर की उंगली दोबारा पकड़ना शुरू कर दे, उसके बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते हो। इस वजह से वो दोबारा अभी अदारों से रिक्वेस्ट करने के सुने। मैं उनको एक मशवरा है आफ्ताब जहांगीर साहब के जरिए कि पीपल्स पार्टी के 2-3 हुकूमतें खत्म हो गई है। हमारी बीबी शहीद को शहीद कर दिए, कत्ल के भुट्टो साहब को झूठे मुकदमे में हमसे अलग कर दिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें खत्म कर दिए। हमने अवाम से रिजू किए,
दोबारा कम बैक किए। आप भी मेहनत करें, आवाम के पास चले जाए। और साथ साथ एक और जुमला कहना चाहूंगा, ये जो पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, ये अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक की इंतहाई खूनी इलेक्शन होगा। अल्लाह ना और करे। ये कादिर खूनी मंदोखेल साहब इलेक्शन प्लीज, पहले कम सियासत के अंदर खूनी किस्म का रुझान चल रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्विक क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, पहली बात ये कि अभी मंदोखेल ने ब्रेक से जाने से पहले कुछ बात कर रहे थे, तो जी। फर्क ये होता है मंदोखेल साहब, जो लोग हमारी पार्टी में आए वो पीपल्स, राजा रियाज पीपल्स पार्टी का था, पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा उसने, तो 5,000 वोट नहीं लिए। उसके बाद जब वो पीटीआई में शामिल हुआ, पीटीआई का टिकट लिया तो 1 लाख के करीब वोट लिए। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी इसी तरह नूर आलम साहब हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से, अगर हमारी पार्टी से भी कोई रिजाइन करके या इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी में जाए या नून लीग में जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें कोई एतराज नहीं है कि कहीं भी जाए, क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे, हमें से कोई एतराज नहीं। एतराज इस बात का है कि मंदोखेल जो है पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े और बाद में जाकर वो केपी के हाउस में बैठ जाए, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी वालों को एतराज होगा कि आप छोड़कर जाते, रिजाइन कर जाते तो फिर बात तो अलग सही थी। था, लेकिन आप रिजाइन किए बगैर आपने छुरा घोंपा और घोंपने के बाद आप गए हो, तो इसको हम गद्दार कहते हैं उर्फ आम में। और ठीक जब है। गद्दार है तो उसके लिए कहा क्या जाता है, उसकी सजा क्या है, ये भी सबको पता है। अच्छा देखिए, बात ये है कि हम अभी इन्होंने बात की कि ये Very पैर quickly. की उंगली उठाने की इशारे की तरह, तो मैं समझता हूँ कि इनको फिर पता होगा कि जी ये भी जिस तरह आए हैं वो उसी एम्पायर की ताकत से आए हैं। चले, तो कहीं पे यकीनन अगर निगाहें, कहीं पे पाकिस्तान निशाने वाली की बात ताकत की से है आफ्ताब साहब आपने। वेरी क्विक रिमार्क उस्मा कारदार साहब आपका, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना। वेरी क्विक। अनीका, आई थिंक जनरल साहब बहुत देर के बैठे हुए हैं, आप उनको पहले मौका दें। नहीं, जनरल साहब से मेरी बात हो गई है, आप बात करें, क्लोजिंग रिमार्क्स थे मुझे, उसके बाद अनीका, मैं प्रोग्राम तो को सिर्फ एक बात करना चाहूँगी कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बहुत सोच के बात करनी चाहिए। ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना है, इससे हमारी जो यूथ है ठीक है। उसमें इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि वो एक दूसरे के गले पड़ते हैं, वो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, और हमारी नेशन जो है वो divide हो रही है। नेशन वो डिवाइड होती है और अच्छा, इसके weak अंदर आप होती लोग है। भी जरा किरदार तो अदा करें मेरे ना सारे ख्याल में politicians। ये एक जुल्म है अगर आप इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू अगर फैलाएंगे तो इसको पाकिस्तान को सिर्फ आप थैंक यू वेरी कमजोर मच कर रहे उस्मा हैं। कारदार साहबा, आफ्ताब जहांगीर साहब थैंक यू वेरी मच, कादिर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।